आज तक का ओवरहोलिंग से लेके अभी तक का जो भी डेवलपमेंट है, अब देख लीजिए कि अफसू ने क्या किया, वो सब चीज़ आपको पेपर में मिलेगा। अफसू और अंशु जो है हम लोग मिल के जब एग्री कैंडिडेट लोग हम लोग का पास आया, हम लोग ने जैसे इशू को लेके गया, तभी हमारा मांग था ओवरहोलिंग इन्वेस्टिगेशन एंड देन उसका साथ साथ जो जिसको भी चोर पकड़ेगा उसको सजा। तो ये सारा को तो अफसू ने पहले से एड्रेस करके रखा। तो अफसू का जो डिमांड्स था, इनफैक्ट हम लोग ये आपका 40 इयर्स तक का एज का जो एक्सटेंशन इसको भी अफसू ने करके दिया। कप्तान रिंकू का जो टर्मिनेशन वो लोग का डिमांड था, अफसू ने लेके दिया। अफसू ये इशू में सिर्फ अफसू का कहना वही है कि इक्विटी ऑफ जस्टिस प्रिवेल नहीं होता जब नल एंड वॉइड होगा। तो अफसू तो स्टेट का हम लोग गार्जियन होके एक किसी का जस्टिस के लिए कोई इनोसेंट जो विक्टिम नहीं होना है, लेकिन हम लोग ने क्या बोला है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इम्प्रोमाइज होना है, इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन करना है ताकि एक भी जो चोर है वो ना बचे, और जो भी है जितना भी है सबको लेके हम लोग वी शुड सेंड देम बिहाइंड द बार एंड देन वो सारा का नौकरी जो है दे शुड बी टर्मिनेटेड। ये अफसू का मांग है। लेकिन नल एंड वॉइड को अफसू क्या बोला कि अफसू अगर एड्रेस करेगा तो स्टेट में चाउस होगा। आज आप देखो यहाँ पे जो है सब जेन्युइन कैंडिडेट, उनका पेरेंट्स, ये सेंटीमेंट को भी अफसू को देना होता है। ये लोग तो बहुत बार बोल रहा था कि अरे कोई अफसू का पास आया ना, हम लोग को कोई फोन किया नहीं, जेन्युइन कोई नहीं। आज ये जो क्राउड में ये जो सभा उसको तो अफसू ने नहीं बुलाया। इनफैक्ट हम लोग को ये लोग ने हम लोग को इन्विटेशन दिया कि आके आप लोग अपने स्टैंड का क्लियरिटी को बोलो, और ये जो पार्टी को भी हम वही बोलेगा, ये जो स्पिरिट करे जो मैंने सो कॉल्ड लीडर्स लोग को आप बोलना है तो आप सरकार को बोलिए। अफसू आपके लिए भी बात करेगा, अफसू आपके लिए है, अफसू अपना पब्लिक, अपना माता पिता, अपना अरुणाचल के लिए का इंडिजिनस के लिए है। तो आप सरकार को नहीं बोल के बार बार कभी भी बात करेगा बोल से आप अफसू को ही हिट करते रहेगा। कुछ पर्सनल गराजेस है तो दोजी ताने से प्रॉब्लम है तो आप मेरा गराओ, हमको बात करो, लेकिन अफसू को लेके ऐसे गलत कभी नहीं बोलना है, क्योंकि ये अफसू बनने में कितना मार्टियर्स, कितना का शहीद है। इसलिए हम इंडिविजुअली दोजी ताना होके नहीं, कुछ भी डिसीजन जब स्टेट का हित में आता है प्रेसिडेंट अफसू होके हमको देना है, क्योंकि सब लोग का सेक्रीफाइसेस है। और आज अफसू जब 50 साल अटेंड कर ले, गोल्डन जुबली अफसू मना लिया, तो ये एक बहुत मेच्योर वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए एपीपीएससी फियास्को को तो जहाँ तक हम देखता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सही बोलने से हम लोग बहुत दुख है कि ऐसे कभी दोबारा फिर हमारा इतना सुंदर प्रदेश में नहीं होना है। जो भी हुआ गलत हुआ और इसके लिए अफसोस हम लोग स्पेयर नहीं करें, लेकिन अफसोस सिर्फ इसमें नल एंड वॉइड में नहीं है। आज आपने जैसे देखा हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये जेन्युइन कैंडिडेट लोग ने खुद डिक्लेयर कर दिया, तो इसका बाद आप लोग मीडिया वालों को भी हम पूछते हैं क्या नल एंड वॉइड होना है क्या? किसी का जो जेन्युइनली जो इतना मेहनत करके आने के बाद नौकरी जो मिला, तो क्या उनका नौकरी को खरीद करना है क्या? तो उसके लिए तो अफसू गार्जियन है। इसके लिए अफसू बोला हम नल एंड वॉइड को हम कभी एड्रेस नहीं करेगा। नहीं, हमने मेमोरेंडम दे दिया। जब प्रेस ब्रीफिंग हुआ उसी दिन को ही दे दिया। वो सबमिटेड टू पीपीएस, तो हमने ऑनरेबल सीएम को एड्रेस करके दिया, तो उनका कॉपी आप बाद में उधर जाके ले लीजिएगा। तो सर आपका एक डिमांड था कि सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व करना है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो अभी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आप लोग क्या इसका संज्ञान लिया है? कैसे किस स्टेज में है अभी केस? जो सीबीआई का हमेशा का हम लोग ले रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी ऐसे है कि हम पुलिस बन के तो नहीं जा सकते। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी हम लोग अपना हिसाब का कोऑपरेट करना है, तो जो फीडबैक्स देना है वो हम लोग दे रहे हैं। और हमारे जो ये इशू का चेयरमैन है हमारा ऋतु साहब है, जो अफसू का जनरल सेक्रेटरी है, तो जो कुछ भी हम लोग थोरोली हम लोग ये चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जो कुछ भी सबूत जो अपडेट्स है, अगर कुछ आप लोग को चाहिए बोलने से बाद में हम लोग इन लेटर हम लोग दे देंगे। अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो 13 पॉइंट डिमांड था, उसमें आपको अभी भी 12 पॉइंट में अभी भी अटक रहे हैं। यहाँ पे मेरा आना वही तो है कि हमको नल एंड वॉइड को हम एड्रेस नहीं करेगा। सर आप इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द क्राउड, आप लोग कभी राउंड टेबल क्यों नहीं किया गवर्नमेंट के साथ अगेंस्ट दिस नल एंड वॉइड का अगेंस्ट में? लास्ट 10 तारीख का जो मीटिंग था वो क्या था? सर वही लास्ट 10 तारीख की जो मीटिंग है, आप लोग जो ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, बनपुर हुआ था 18 को, वो होने से पहले ये 10 तारीख का जो रेजोल्यूशन था
तो जो आपका डिमांड है, आपका कहना है कि ये जो आगे उन्होंने पेश नहीं किया, पब्लिक के सामने पे पेन अरुणाचल में रखा नहीं है, तो यू बीइंग एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप जैसे आप बोल रहे हैं आप गार्जियन है, तो उनका जो प्रेशर से इस तरह से नवीन जो डिमांड था वो मान जाना, तो आपको लगता नहीं है कि आप जो इसको कहीं ना कहीं रोक सकते थे, आप लोग क्यों आगे आया नहीं? देखो इधर में कंप्लीट कंस्पिरेसी है, कंप्लीट मेकिंग था। इसके लिए हम होम मिनिस्टर को हमने इसके लिए क्वेश्चन किया कि वो 10 तारीख का मीटिंग को अब निकल के आके अगर पब्लिक डोमेन में भी ये डेवलपमेंट हुआ है बोल के अगर बता देता, ऑफिशियल ब्रीफिंग करता, तब तो इतना ह्यूमन क्राई, इतना चौस क्राई नहीं होना था। और होम मिनिस्टर अगर सही से एड्रेस नहीं मतलब होम मिनिस्टर सही से एड्रेस नहीं करने के कारण ये सारा डेवलपमेंट हुआ। और वो सही से एड्रेस कर देता बोलने से पब्लिक सड़क में नहीं आना था। और ऊपर में जो डिस्कस हुआ वो तो अनदर फिर जो टाइम एक्सटेंशन के लिए दिया, उन लोगों ने तो नीचे उतर के तो कभी बताया नहीं। और जहाँ तक आपसू का बात है, आपसू तो अपना पॉइंट इनसाइड डिस्कशन का जो है आप लोग मीडिया वाला भी था, हम लोगों ने आपको भी इंटरव्यू करने के लिए हम लोगों ने अप्रोच किया था, लेकिन आप लोग हम लोग को बात ही नहीं किया। तो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड जो मीडिया को देखो उधर में एक टीम होके वो जो सुनिए जैसी था, अंशु था, आपसू था, ऐसे टीम अगर वो लोग भी हमारे बिहाफ में मेरे क्वेश्चन करते थे, ठीक है, ये हमारा वही सोचता। और हमारा जो भी सबमिशन था वो तो हमने पहले इनसाइड डिस्कशन वाला होम मिनिस्टर को दे दिया। हमारा इधर में कोई पॉइंट में डिस्कस करने का नहीं, बात सिर्फ ये है कि हम लोग जो है नल एंड वोइड को नहीं मान रहे, बाकी में हमारा कोई एतराजी नहीं है, कुछ नहीं है। मुद्दा सिर्फ नल एंड वोइड का है। अभी जब ये लोग पॉलीग्राफ से लेके आपको नार्को टेस्ट तक का हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक का ये लोग ने अगर सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया तो किस बात का नल एंड वोइड है? दोजी जी, आपके स्पीच में आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट भी अगर कमीशन भी लाइक नल एंड वोइड डिक्लेयर कर देता है बोलने से आप नहीं छोड़ेंगे, तो क्या मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आपसे इट्स अबाउट गवर्नमेंट कोर्ट और कमीशन? देखो हम जो है ये आपसे आपका मीडिया वाला का भी है, ये आपसे जो गवर्नमेंट का भी है, ये आपसे जो रूलिंग पार्टी का भी है, अपोजिशन का भी है। हम इंडिजिनस का वॉइस है, इंडिजिनस का सेंटिमेंट हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और कुछ भी जो इंडिजिनस का सेंटिमेंट को छेड़छाड़ करे तो आपसे नहीं निकलेगा, आपसे जो है हर हाल में छोड़ेगा नहीं उसको। तो हम किसको रिप्रेजेंट करता है, हम किसका वॉइस है, ये आपका वॉइस है। हम इसके लिए जो भी है आपसू का तरफ से वही है, जो जब भी इंडिजिनस के सेंटिमेंट के ऊपर में कोई भी छेड़छाड़ होगा तब आपसू वॉइस करेगा इंडिजिनस आदमी के लिए। तो हम लोग जो वी आर पीपल्स मैंडेटेड, हम लोग माँ पिताजी समाज को, सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है अरुणाचल में, इसलिए हमारा तो हर एक बात तो मानना ही है। जी, आप जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग मार्च 14 को बंद कॉल एक डिक्लेयर किया है। लास्ट जो पब्लिक बंद कॉल था उसमें देखा गया कि ईटानगर में बहुत तोड़फोड़ देखा गया है। जो मार्च जो 14 का आप लोग बंद कॉल है वो कैसे तरह होना है, तो पब्लिक को क्या आपका अपील है? आपने खुद कहा कि बंद कॉल एक अच्छा कल्चर नहीं है। नहीं, ये हम लोग मोदी से फ्रेंडली है, तो ये जो डेवलपमेंट है इसको हम लोग बाद में बता देगा। बंद कॉल अच्छा कल्चर नहीं मतलब क्या है, हमारा कहना वही है। अब किसी को भी इनकरेज करेगा, आप किसी को भी बात करेगा, बंद कॉल तब करना है कि जब आपका इशू का जरूरत हो। आज हम लोग का जो है हमारा नाराजगी हमको सरकार से है कि आप अब जो है कि सही से क्यों नहीं एड्रेस किया। तो सरकार को अगर हमको प्रोटेस्ट कंटेस्ट करना है बोलने से, तो हम लोग हमारा अपना काम करने का तरीका है। सर इतना क्यों लेट हुआ है कि अभी नल एंड वोइड को गवर्नमेंट जो ऑलरेडी मान चुका है सर, तो नल एंड वोइड मानते हुए आप लोग इतना मतलब लेट क्यों? मतलब ये आवाज ये तो आप पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आपको बता दिया, आपसे तो डे वन से बोला कि हम लोग एड्रेस नहीं करेगा, इसको बात नहीं करेगा। लेट नहीं हुआ आपसे अपने स्थिति में तब जैसे था आज भी ऐसे। आप किसी जेन्युइन कैंडिडेट कैसे वेरीफाई कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी उन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स पैसा दिया हुआ है वो भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो कहने के लिए तो कुछ भी कहेगा, हमको तो ये पेरेंट्स लोग से भी हमको ये नहीं है, लेकिन हम लोग जो जेन्युइनिटी फील करता है इसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन पार्ट को आप कैसे विश्वास करेगा? इन्वेस्टिगेशन अभी आपने कहा था कि आपसे जो है इंडिजिनस के लिए भी है, लेकिन आप स्टूडेंट के लिए इट्स अ स्टूडेंट इंडिजिनस बॉडी, इट्स नॉट फॉर एनीथिंग, इट्स फॉर स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस जो रिसर्च बंद कॉल करवाया था उसको लेकर। और फिर अभी जो नल एंड वोइड की
ओपोस में जो यहाँ पे जो है हम इस चीज को आप बताइए कि जो नल एंड वॉइड ओपोस में जो है और जो जिन्होंने नल एंड वॉइड को डिमांड किया था जो स्टूडेंट्स है कैंडिडेट्स है इस पर क्या राय है आप? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट को हम लोग क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं इसके लिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब में सेग्रीगेट करके जो जेन्युइनली मिला उसको हम लोग बचाना है और जो चोर है वो लोग हम लोग जेल का पीछे डालना है। अब तो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता भी है बोल अब तो स्टूडेंट का है। इस बीच में आप देखिए जो भी आप लोग जो है हम लोग जो है इस पर हेड करके नोतू जो मेरिटेज जो स्पोर्ट्स पर्सन को हम जो एसआई के लिए बात किया अरुण विद्या इतना अच्छा हम लोग का एक जो है इतना अच्छा एक प्रोग्राम है जिसमें मोर देन 150 हम लोग जो है फ्री कोचिंग करा रहे हैं। सिचुएशन है इसमें आपसू का क्या स्टेप है अभी का सिचुएशन? हम लोग नल एंड वॉइड को हम एड्रेस नहीं करेंगे।